ओम नमः शिवाय शिवाय सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना महाराज सिंह जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 6। सूतवाच घोष काप्य भव तत्र हाणवे बंधिता शुभा तदेव ब्राह्मणो रात्रावाजगां बहिर्गत च उवाच प्रिया सुभियां दृष्टा ग्राम रणेन स्थिताम् स्थिताम् अदुग्धा खेदनिर्वाणो दुग्धो कामो मुनीश्वरा गोप्रिया नेव दुग्धा ते सेतुक्ता वास समयान्त दोहनार्थमायु स्त्रियं शीघ्रतरं तथा वत्सकीले स्वयं बुद्धियं यत्नं चेवा करो तथा ब्राह्मणो च गृहस्वामी मुन्यो दुग्धलालसा वत्सवापि कृष्णमासं पादे वे पादपिण्डनं चकार ब्राह्मणो शेवकष्टं प्रसन्ना सुव्रता तेन पादप्रारेण च द्विज क्रोधमूर्छितम् वत्सं च ताडयमासं कर्पूरदण्डपीडा तथा वत्सो व्यापी पीडिसतेन शान्तसैभवदत्ता दुग्धा गोमर्चत्स्तो वत्सो न क्रोधेन द्विजमना गोदर्गेदुच्च महापृथिव्या रोदेन चाकोर तदा द्विष्टा च रुदेन तस्या वत्सो वाक्यमथा ब्रवीत् वत्स उवाच कथ च रुद्यते मात किन्तु दुःखमुपस्थिता तत्त्रिवेदाय मे प्रीत्या तुच्छ गत्वा गौरवचे श्रुत्वा पुत्रव मे दुःखं वक्तु शोकं नो मयं न हि दुष्टेन तण्वित् स्वं च तेन दुःखममापभूत् श्रुत्वा स्वामिना तुर्वचनं श्रुत्वा च वत्स प्रत्यबोधयत् प्रत्युवाच स्वजननी प्रारब्धपरिनिष्ठे कि कर्तव्यं च गन्तव्य कर्मबन्धाभया यत् कृतचैव तथा पूर्वा भुज्यते च तथा गुणा हस्ताकृत्य कर्मरुदिता परिभुज्यते दुःखदाता न कोपते अस्ति सुखदाता न कश्चन सुखदुःखे परो दत्त इतशेया कुन्तीमर्भता अहं चापि करोम्यामृथ्यां ज्ञानं तदोचेत् सर्वकर्मणा भवेदुःखदं सुखं तनेव कर्मणा तस्मात् पूज्यते सर्वकर्मसं कर्माणि स्थितं त्वं च वाणी च जननी इमे जीवाद्रया ये ते सर्वे कर्मणा बुद्धा न शोचया करिचित्वा श्रुत्वाच एवं श्रुत्वा स पुत्रस्य वचनं ज्ञानगर्भिता पुत्रशोकान्वन्ति दीना च स घोरभिमुदितरान् घोरवाच वत्स सर्वविजानापि कर्मधीना प्रजा इता तथापि मायया ग्रस्ता दुःखा प्रापनोपेयं पुनः रोदेन च कृतभुरि दुःखशान्ति भवेत् हि इत्थमेतद्वचनं श्रुत्वा प्रसूवस्तो भीवति वत्स उवाच यतेव तु वजानासि पुनः शत्रुदं कुत्कृत्वा च साधयते कृष्टितस्मान् दुःखं त्यज्यजानुर्धा सुतुवाच एवं पुत्रुवाच श्रुत्वा तन्मन्ता च सुखयुता निशयति तदा धनुर्वस्तं वचनं ब्रवीत् गौरुवाच मम दुःखं तदा गच्छन्तु दुःखं तथा विधिनम् भवेदि ब्राह्मण सियामि सत्यमेतब्रवीतयं प्राप्स्यवस्य मया पुत्राश्रमभयां च हनिष्यति हस्तजीवितं सद्यो यचस्य या सञ्चयं वत्स उवाच प्रथमं यत् कृतं कमल कर्म तत्फलं भुज्यते धन अयस्य ब्रह्महत्यायामर्थं किं फलमाप्तस्य समाभयां पुण्यपापाभयां भवेज्जवं च भरते तयोः श्रयणानि च भोगेन मातुमूर्तिर्वाप्यते कदापि कर्मणो नाशः कदा भोगप्रजायते तस्मात् पुनरेव त्वत्कर्म कृतमुद्यता अहं कुतस्ततो पुत्रोऽहं त्वं माता कुत एवं च वृथाभिमानपुत्रेव वत्रेव च विचार्यतां क माता क पिता बुद्धि क स्वामी क कलतक्रं कोमापि कस्य क्षत्रियः सर्वे यापि स्वकृतभुज एवं जत्वा त्वं मातृदुःखं तज्जयां सुयननात् सुगा सु सुभगाचरणं कार्यपरलोकसुखे पयापि गोरुवाच एवं जानायां पुत्रमायान्मयं न जातस्य तद्रेम खेमसं दुःखं तस्मै दास्य तदेव हि पुनश्च य ब्रह्महत्यायो नाशो यत्र भवेद् हि तत्स्थलं च माया दुष्टं हत्यो च मे गमे गिष्यन्ति सुतुवाच
इत्येव द्वचनं श्रुत्वा स्वमातुः गोर्धिं जोमतामोन्तस्यं स्वीकृतं तत्र वत्सनेन युक्तं श्रीकृष्ण तयोस्थितद्वैतं वृता श्रुत्वा पन्थो द्वैतसदा हदा विचारयामास विस्मितो हि मुनीश्वरः इदं द्रुमेदवृतं दृष्ट्वा पादब्रह्मा हि गन्तव्य पुनर्वततातं गन्तव्य तत्स्थलं पुनः वचार्यार्थो यदा विप्र च द्वैतसेवकेन च सुपिशाव तत्र जानकी भक्तपरं विस्मित प्रातःकाले तदा जाते गृहस्वामी सुमितं बोधयामास तत् पन्थं वचनं चेद्र बिभीषितं द्रि उवाच स्वशिपि त्वं किमर्थं हि प्रातः कोलाहलभवत्वलं स्वं यात्रां कुरु त्वं देशां गमनेच्छता च यत्र हि तेनोक्तं श्रुत्वा ब्रह्मचिररे सेवकस्य मे वर्तते हि वृथा स्थित्वा मुहूर्तं गम्यते तत्र सूत उवाच इत्येव च मिष्कृत्वा सुष्वावपुरुषस्तथा द्विषद्वृत्तमखिलं जातु मुदात् विस्मयावहं दोहनस्य तदा काले ब्राह्मणः स्वसुतां प्रति उवाच गन्तुकमस्य कार्यार्थ कुत्रचनं हि पितो उवाच माया तु गम्यन्ते पुत्रकार्यार्थो कुत्रचित्पनां धेनुधोरयत्वा सत्रं सावधानधेयं निजम् सूतुवाच इति युक्त्वा ब्राह्मणवरं च सगाम स कुत्रचित् पुत्रसमुस्थितस्तत्र वत्स च मुक्तावास्तथा माता च तस्य दोहार्थमाजगाम त्वं तथा द्विजपुत्रास्तथा तत्समखिलं कालेन तण्डितं बन्धनार्थं हि गोपाश्यर्मन्दुदुःखलास् पुनर्गच्छं तदा क्रुद्धो शृणेनाताह्यं तत् पपातमूर्च्छा सम्प्रमाणे सोऽपि मर्मणानि तण्डितं लोकाशसमलितस्य गवाबालो विहिसित जलं जलं वन्दे तस्ते पित्रायासिधस्तति यतन्नस्य क्रियते यावत्त्वाददिलो मृतस्तदा मृते च बालके तत्र हाहाकारोहानुभूता तन्माता दुःखिता हसि दूरेद्र च पुनः पुनः किकरोमि क गच्छामि को मे दुःखा वैपोहितुम् रुद्रितो भेति तदा गं च तण्डयित्या वैमोचिता शृण्वेदवह्ना तदा स गृहीतं श्यामा वयदृशयत् अहो च दृश्यता लोकाशुमसि परस्परं ब्राह्मणश्व तदा पान्थो दुष्टास्य वनिर्गतं तत्र घोषा गता तत्र तामनो ब्राह्मणो गतः ऊर्वपुञ्छं तदा कृत्वा शीघ्रं गौनमर्दिनापति अगात्य नन्दी नन्दिकाकस्य समीपे निर्मलजलादे सन्निमज्य त्रिवरं च श्रोत्रं च गता च हि यथा गतं गता च स ब्राह्मणो विस्मयगता अहो धन्तं तीर्थब्रह्महत्यानि निवारणं स्वं चामज्जितस्त्रं ब्राह्मणो सेवकस्तथा निजमये हि गतोऽथो च प्रसन्नतो मदीयमार्गे मार्गे च मिलिता किचित् सुन्दरी भूषणनिर्मिता तयोक्तं च भो तं च भो पान्था किं यासि सुव्रतं सत्ये ब्रूहि चलं तद्वक्त्या विप्रवरस्य ममाग्रता एवं वच तदा श्रुत्वा द्विजेनोक्तं यथा तथा पुनश्चैव द्विजस्तत्र स्त्रियोत्र स्थीयन्ता त्वं तयोतं च समाकर्णं स्थितिं च ब्रह्मणस्तत् प्रत्युवाच विनीतात्मा कथ्ये च वेदिते च सा च पुनर्वैरवात्रं मित्वा दुष्टं सतेन च तत्राधुना क्विशापि स्थाने मातृ हि गम्यन्ते नन्द तं माता पान्थवार्यो साक्षात् दिव्यं गयं वरं देहं धृत्वं धृत्वा साक्षात् गम्भयो स्थित सदृतं वा वैशाखे चैव सम्प्राते दिने शुभे सिते पक्षे सदा गर्जय हायाति द्विजचित्तम् अधेव समाप्ति च सा गणा रूपिता तत्र से इति युक्ते गन्धर्देवी च गाण्डान्मुनिसत्तं निवृत्तं निजसोऽपि मातृसस्य स्वसर्वत् विक्षेधात्वत्र तीर्थ तावचित्रं भूतदा दिव्या हेतमस्मसम्पन्ना स्वमाता च व्यदृशत् धनयसि कृतकृतोऽसि पवित्रं च कुलं तव धनं धान्यच्च चार्युवर्षो वे वेदान्तं ताम् इति क्षाया
भूर्तर्तवा स्वपुत्राय दिवेगता तत्र भुक्त्वा सुखं भुरिचिरकालं महोत्तमम् शङ्करस्य प्रसादेन गता साहुत्यं घातितं ब्राह्मणस्य सुतासाश्रितास्थानि पुनस्ततः प्रसन्नो नभूत्संशुदात्मा स्वगृहे गता। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, बाहर वाले ब्राह्मण जब रात को अपने घर आए तो उसके आंगन में आई एक गाय बच्ची बंधी हुई देखी मुनीश्वर। उसके आंगन में गाय को देखकर अपनी स्त्री से कहा और वह गाय को दुलाना चाहता था, किंतु वह दुग्ध रही थी। अंततः वह दुखी हुआ। हे प्रिया, यह गाय दूध नहीं दे रही है, ऐसा कहकर वैश्य के बछड़े को ले आया। उसने बछड़े को खूंटी पर बांधने का प्रयत्न किया। हे मुनिवरों, वह गृह स्वामी ब्राह्मण दूध पीना चाहता था। हे मुनिवरों, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर उस बछड़े के ने उसे अपने पैर पर लात मारी और जिससे उसे मान कष्ट हुआ। बछड़े की लात से प्रहार से वह कुपित हो, ब्राह्मण ने उसे कोहनी से जोर से मारा। ब्राह्मण के मारे जाने पर वह बछड़ा भी दुखी हुआ। ब्राह्मण ने गाय को हे प्रिया, वह गाय दूध नहीं दे रही है, ऐसा कहकर वह शीघ्र बछड़े को ले आया। उसने बछड़े को खूंटी पर बांधने का प्रयत्न किया है। हे मुनिवरों, वह गृह स्वामी ब्राह्मण दूध पीना चाहता था। हे मुनिवरों, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर उस बछड़े ने उसके पैर से लात मारी, जिससे उसे महान कष्ट हुआ। बछड़े की लात के प्रहार से वह कुपित, तो ब्राह्मण ने उसे अपनी कोहनी से जोर से मारा। ब्राह्मण के मारने से वह बछड़ा भी दुखी हुआ। ब्राह्मण ने गाय को तो धो लिया, किंतु बछड़े को नहीं खोला। बछड़ा न खोलने पर वह गाय रोने लगी। उसे उसके रोने को देख सुनकर बछड़ा बोला। बछड़े ने कहा, हे माता, आप क्यों रही हो? आपको क्या कष्ट है? मुझसे प्रेम से कहिए। तब गाय ने कहा, हे पुत्र, मुझे तो दुख है, उसे मैं कह नहीं सकती। उस कष्ट को तुम्हारे उस दुष्ट ने तुम्हें मारा, यही मुझे कष्ट है। सूजी ने कहा। अपनी माता की बात सुनकर बछड़े ने उसे समझ कर कहा कि यह सब भाग्य की बात होती है। हमने क्या करना है, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। जैसे पहले किया है वैसे ही भोग रहे हैं। हंसते हुए उस कार्य को किया जाता है और रोते हुए उसे भोगना पड़ता है। ना कोई सुख देने वाला है, ना कोई सुख दुख देने वाला है। सुख दुख दूसरा देता है, वह हमारी मूर्खता है। मैं करता हूँ, यही मिथ्या ज्ञान कहा गया है। अपने कर्मों ही से ही सुख और दुख मिलता है, इसलिए कर्म ही पूजा है, सब कर्म में ही स्थित है। आप और मैं तथा ये समस्त जीव अपने अपने कर्मों से बंधे हैं, इसलिए ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। सूर्य ने इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञान पूर्व वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त वह गाय बोली। गाय ने कहा, हे वत्स, मैं जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन होते हैं, तो भी मैं माया से ग्रस्त होने के कारण दुख पा रही हूँ। मैं बहुत रोई, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ। माता के वचन को सुनकर बछड़े ने कहा, यदि आप यह जानते हैं तो फिर रोती क्यों है? कर्म करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अंततः तुम दुख को छोड़ो। सूची ने कहा। पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर दुखी उसकी माता लंबी एवं दुख भरी सांस लेकर पुत्र से कहने लगी। गाय ने कहा, जैसा दुख मुझे मिला है वैसा ही दुख जब उस ब्राह्मण को भी होगा, तभी मेरा यह दुख दूर होगा। यह बात मैं सच कह रही हूँ पुत्र। मैं कल प्रातःकाल उसे सींगों से मारूंगी और उससे और मेरे मारने के बाद वह निसंदेह मर जाएगा। बछड़े ने कहा, हे माता, पहले अपने जो अशुभ कर्म किया था उससे आपको जो कर्म भोग रही है, अब इस ब्रह्म हत्या का फल भी मिलेगा। पाप पुण्य के समान होने पर ही भारतवर्ष में जन्म मिलता है। भोग द्वारा उन्हें क्षीण होने पर ही माता मुक्ति मिलती है। तभी कभी कर्मों का नाश और कभी उसका भोग होता है। इसीलिए हे माता, ये जानकर आप दुख को छोड़ी, पर लोक में सुख भोग की इच्छा से पवित्र आचरण करना चाहिए। गाय ने कहा, हे पुत्र, मैं ये जानती हूँ, किंतु मैं माया को मुझे नहीं छोड़ पा रही, तो मैं तो वह उससे वैसा ही दुख दूंगी जैसा उसने तुम्हें दिया। फिर ब्रह्म हत्या का जहाँ नाश होगा, मैं वहाँ चली जाऊंगी। वह स्थान मेरा देखा हुआ है। सूची ने कहा, ब्राह्मणों में इस प्रकार अपनी माता के वचनों को सुनकर उस बछड़े ने मौन धारण किया। हे मुनिवरों, उन दोनों के इस अद्भुत वृतांत को सुनकर वह पार्थिव ब्राह्मण ने मन में सोच कर चकित हुआ और वह ये सोचने लगा कि मैं मृता काल इस घटना को देखकर तथा ब्रह्म हत्या का नाशक उस स्थान को देखकर ही जाऊंगा। मन में ऐसा विचार कर वे ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों तथा सेवक के साथ अति चकित होकर वहां सोया, जहाँ वह मात भृत बछड़ा था। प्रातः काल होते ही वह गृह स्वामी उठा और उस पार्थिव को वह उठाकर उठाया। ब्राह्मण ने कहा, प्रातः काल तो हो गया है, अब क्यों सोते हो? तुम्हें जिधर जाना हो उधर की यात्रा को जाओ। उसने कहा, ब्राह्मण, मेरे सेवक के शरीर से जो कुछ कष्ट है तो हम
थोड़ा देर रुक कर जाएंगे। धूत जी ने कहा। इस प्रकार बहाना करके उस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए वह पुरुष वहीं सो गया। गाय दुहाने के समय कहीं जाने की इच्छा करने वाले उस ब्राह्मण ने उस पुत्र से कहा। पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं किसी कार्य से जा रहा हूँ, तुम इस समय अपनी गाय को सावधानी से धो लेना। सूजी ने कहा। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कहीं चला गया। उसका पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। तब उसे दुहाने के लिए ब्राह्मण पत्नी आई। ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े को खूंटी से बांध कर मारा। दुख प्राप्ति की इच्छा से वह उस बछड़े को गाय से समीप ले आया। तब कुपित हुई गाय ने उसे सींग से मारा। मर्म स्थान पर चोट लगने के कारण वह बेहोशी पर गिर पड़ा। गाय ने बच्चे को मार दिया। यह सुनकर यहाँ लोग आगे पानी पानी करते हुए उसके अभिभावक वहाँ उपस्थित हुए, और जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया जा सका तब तक वह बालक मर गया। उस बालक के मरने पर वह महान कोलाहल मच गया। उसकी माता दुखी होकर बारंबार रोने लगी। क्या करूं, क्या करूं, ऐसे कौन सा दुख, ऐसे कैसे ये दुख दूर करे, कौन ये दुख दूर करेगा। इस प्रकार रोकर उस गाय को मारकर छोड़ दिया। सफेद वर्ण की वह गाय तत्काल काली दिख गई। ऐसा कहकर लोग आश्चर्य करने लगे। वह पार्थिव ब्राह्मण यह देखकर चला गया। फिर जहाँ वह गाय गई थी वह उसके पीछे ब्राह्मण गया। पूंछ उठाकर शीघ्र ही वह नाम नर्मदा की और नंदिकेश्वर के लिंग पे चली गई। 3 बार उसके वहां स्नान करने पर वह पुनः सफेद हो गई, और वह गाय जिंगार में जहाँ जिधर से आई थी उधर को ही चली गई। वह ब्राह्मण चकित हो गया। उस ब्रह्म हत्या निवारक धर्मधाम तीर्थ को उस ब्राह्मण के सेवक के साथ स्नान किया। फिर वे दोनों नर्मदा की नदी की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें आभूषण धारण की हुई कोई स्त्री मिली। उसने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चकित होकर कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण, कपट छोड़कर मेरे सामने सत्य कहो। सूत जी ने कहा। ब्राह्मण ने सब कुछ सत्य कह देने पर फिर ब्राह्मण ने स्त्री से कहा कि तुम रुको। उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर कहने लगा, कहिए क्या बात, क्या आज्ञा है। उसने कहा, जो स्थान तुमने देखा वह अपनी माता की अस्थियों को डाल दो। इधर उधर कहाँ जाते हो, हे पार्थिव श्रेष्ठ, तुम्हारी माता साक्षात दिव्य है और तुमको गंगा के शिवलोक में जाकर सदगति पाएगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह वैशव शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन प्रतिवर्ष गंगा जी आती है मुनिवरों, और वह सप्तमी आज ही है। इतना कहकर वह गाय में गंगा देवी अंतर्ध्यान हो गई। उस ब्राह्मण को भी वहां से लौटकर जो ही माता की आधी अस्थियों को अपने वस्त्र से वहां पिरोए, त्यों ही उस तीर्थ में विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ। दिव्य देह को धारण करी हुई उसने अपनी माता को देखा, और उसकी माता ने कहा कि तुम धन्य हो, और एवं मेरा मनोरथ सफल मनोरथ हो। तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। धन धान्य आयु वंश तुम्हारा बढ़े। इस प्रकार उसे पुत्र को आशीर्वाद देकर वह स्वर्ग को चली गई। वह बहुत समय तक उत्तम प्रकार का सुख भोगकर शिव जी की कृपा से वह उत्तम गति को प्राप्त हुई। उसका वह शुद्ध आत्मा वाला ब्राह्मण पुत्र अस्थि विसर्जन करके प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। ऋषि ने कहा, हे प्रभु सूत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना।